दोस्तों आज क्लास में स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 वर्गमूल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्गमूल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मतलब क्या कहते हैं, पहले वर्ग 1 से 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं वर्ग होता क्या है। वर्ग जो स्क्वायर होता है हमारा वो होता क्या है। ठीक है, स्क्वायर होता क्या है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। यदि किसी संख्या को क्या कहते हैं, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से, आइए लिखते हैं, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करे तो गुणनफल से प्राप्त संख्या देखो, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें, यानी स्वयं की संख्या से अगर गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे 5 है, 5 का स्वयं से गुणा जो गुणनफल प्राप्त होता है, जैसे 25 प्राप्त हुआ हमें, तो जो गुणा की गई संख्या है, यानी गुणा की गई संख्या, इसका जो संख्या है ना, उसी का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। समझ में आए? और जैसे कि एग्जाम्पल के लिए और आगे लेते हैं हम 6 का लिखते हैं। 6 गुणे 6 ये 36 है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 7 का। एग्जाम्पल के लिए 7 का देखते हैं। 7 49। 8 का देख लेते हैं। 9 का देख लेते हैं। 10 का देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए अगर समझ में आया हो तो। बाकी आगे देखते हैं हम। आइए आगे देखते हैं। इसी को वर्ग कहलाता है। वर्ग
संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। किसका कहलाता है? गुणनफल का। यहां तक वर्ग हुआ, और इधर संख्या का वर्ग तथा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, समझ में आया तक? जैसे कि अब नोट में लिखिएगा आप लोग। नोट में क्या लिखना है? पहला नोट लिखना है आप लोगों को कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है उन्हें पूर्ण वर्ग कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल, समझ में आ रहा है? जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग कहलाता है। समझ में आया? पहला कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूर्ण संख्या होती है तो वह पूर्ण वर्ग कहलाता है, और जिन संख्याओं के इकाई के अंक में, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 तथा 8 हो तो उनका कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं का इकाई अंक, जिन संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर ऑलरेडी मतलब पहले से 2, 3, 7 तथा 8, 2, 3, 7 तथा 8 हो तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है। क्या नहीं होता? पूर्ण वर्ग नहीं होता है। यहां तक नोट कर दिए आप लोग। बाकी आगे देखते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए यहां तक आप लोग, इसके बाद आगे देखते हैं। समझ में आया? इसके बाद आगे देखते हैं। यदि वर्गमूल जो सम होगा ना, यदि किसी संख्या का यदि संख्या में अंकों की संख्या, यदि संख्या में अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या सम है, तो यदि अंकों की संख्या सम है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो
वर्गमूल के अंकों की संख्या, वर्गमूल के अंकों की संख्या बराबर n/2 होगा। क्या बराबर होगा? n/2। नोट करना है इसे, ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम है, यदि संख्या में अंकों की संख्या, यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या, तो वर्गमूल के अंकों की संख्या n+1/2 होगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे देखते हैं। तीसरा लिखिए, यदि संख्या में अंकों की संख्या, यदि किसी पूर्ण वर्ग के संख्या के अंत में, यदि किसी पूर्ण संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम है। किसकी संख्या सम है? शून्यों की संख्या इवन है, सम है, तो जो वर्गमूल निकलेगा ये, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है। तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा निकलता है, पूरा निकलता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद 1 से 20 तक वर्ग लिख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। एक सेकंड रुक जाओ। तक वर्ग, ठीक है।
1 से 20 तक वर्ग। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 11 ग्राम 121, ठीक है। सुनना है 12 ब्रहियम, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर क्या होता 300, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर क्या होगा 324, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 361, 20 का स्क्वायर 400। आज क्लास में इतना ही, बाकी ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ तक हो गया ना। इसके बाद आगे देखते हैं एनसीईआरटी में दिया क्या गया है। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है उदाहरण में, उदाहरण नंबर 5 एनसीईआरटी, ठीक है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या याद करना है कि वर्ग ज्ञात कीजिए, के वर्ग ज्ञात कीजिए। चलो वर्ग ज्ञात करते हैं। जैसे 2/3 का वर्ग, 2/3 का वर्ग, 3/4 का वर्ग, 4/5 का वर्ग, ठीक है, 5/6 का वर्ग, ठीक है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 55 25, 55 25, 6 रंग 36। समझ में आया? ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नोट लिख लीजिए कि शून्य का वर्ग, शून्य का वर्ग क्या होता है? शून्य में होता है, शून्य ही होता है।
शून्य का वर्ग शून्य ही होता है। शून्य का वर्गमूल, शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है, शून्य ही होता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, बाकी कल क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे और बाकी आगे कॉन्सेप्ट करेंगे। धन्यवाद।